जय श्री राम। वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 मई से 5 मई तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंगाल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? कहाँ के? बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है 213 सीटें जीतकर 292 में से। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं बंगाल में? तो बंगाल में विधानसभा की हैं 294 सीटें। और मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है ममता बनर्जी ने। और ये इस बार इन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और ये अपना विधानसभा चुनाव नंदीग्राम सीट से हार गई। नंदीग्राम सीट से ये चुनाव लड़ी और वहाँ से ये हार गई। और मुख्यमंत्री पद की फिर भी इन्होंने शपथ ली है। बात करते हैं बंगाल की राजधानी की। तो बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता है हुगली नदी के किनारे। और बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है? तो बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल का नाम है। और बंगाल के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? मुख्य न्यायाधीश का नाम है टी.एन. राधाकृष्णन। टी.एन. राधाकृष्णन बंगाल के मुख्य न्यायाधीश है। बंगाल की लोकसभा सीटें कितनी हैं? बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं। बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में 16 सीटें। बंगाल की राज्यसभा 16 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी? विधानसभा सीटें हैं 294। और तृणमूल कांग्रेस ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती हैं। अब बात करते हैं बंगाल के पड़ोसी देश। तो बंगाल के पड़ोसी देश कौन कौन से? बंगाल का एक तो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और दूसरा है नेपाल, और तीसरा है भूटान। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ये 3 बंगाल के पड़ोसी देश हैं। बंगाल सबसे बड़ा डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पर बनता है? वो भी बंगाल, पश्चिम बंगाल में ही बनता है। सुंदरवन डेल्टा उसका नाम है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर हुगली नदी लगा करके आते हैं, तो हुगली नदी नहीं लगाना है, दामोदर नदी लगाना है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है और हुगली नदी कलकत्ता के किनारे है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। और दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है। प्रमुख बांध जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है फरक्का बांध। फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। फरक्का बांध कहाँ पर? तो ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो प्रमुख त्यौहार में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है पश्चिम बंगाल राज्य का। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरक्का बांध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीत दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, G7 ग्रुप। G7 ग्रुप में विदेश मंत्री बैठक मेजबानी कौन करेगा? G7 ग्रुप में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश G7 ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत की तरफ से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। भारत की तरफ से इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। और मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी करेगा ब्रिटेन। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। आपसी तालमेल को बढ़ावा देना इस बैठक का उद्देश्य है। और कोरोना महामारी के बीच बढ़ते आर्थिक विकास पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच बढ़ते आर्थिक विकास पर भी चर्चा की जाएगी। G7 को G6 के रूप में जाना जाता था। पहले G7 ग्रुप को G6 के रूप में जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? G6 के रूप में। 1976 में कनाडा शामिल हुआ। कौन सा शामिल हुआ? कनाडा। तो ये क्या हो गया? G7 हो गया, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाने लगा। पहले G6 के रूप में जाना जाता था। इसमें 1976 में कनाडा देश शामिल हुआ, तो इसका ग्रुप का नाम हो गया G7। G7 दुनिया की 7 7 से मतलब 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन कब हुआ था? 1973 में G7 का गठन हुआ था तेल संकट के बाद। तेल संकट के बाद
इसका गठन किया गया था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये याद रखना, भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 के सदस्य कौन कौन देश हैं? G7 के सदस्य देश हैं, एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, एक इटली है, एक यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड या ब्रिटेन बोल दो, एक जापान है, एक अमेरिका है और एक कनाडा है। ये 7 देश G7 के सदस्य हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा, ये 7 देश G7 के सदस्य हैं। कनाडा इसमें 1976 में जुड़ा था, जिसके बाद इसका नाम G7 हो गया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था G6। और विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी की है ब्रिटेन ने। भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो भारत की तरफ से शामिल हुए हैं एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं। भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी? अभी हाल ही में भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी? तो वो बनी है विप्रो कंपनी। विप्रो कंपनी हाल ही में भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी बनी है। और इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो इसने पीछे छोड़ा है HCL टेक्नोलॉजी कंपनी को। HCL टेक्नोलॉजी कंपनी को पीछे छोड़कर विप्रो कंपनी भारत की तीसरी आईटी कंपनी बनी है, जो कि बड़ी कंपनी बनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है? विप्रो कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में। बेंगलुरु किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु में मुख्यालय है विप्रो कंपनी का। और इसके चेयरमैन कौन है? विप्रो कंपनी के चेयरमैन, विप्रो कंपनी के चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। ऋषभ प्रेम जी विप्रो कंपनी के चेयरमैन है। भारत की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी बनी है विप्रो कंपनी, HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, एशियाई मुक्केबाजी, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली में आयोजित होनी थी, और अब ये कहाँ पर स्थानांतरित की गई है? ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली में आयोजित होनी थी, अब कहाँ पर स्थानांतरित की गई है? तो ये स्थानांतरित की गई है UAE में। UAE में स्थानांतरित की गई है, अर्थात अब ये UAE में संपन्न की जाएगी। पहले कहाँ पर होनी थी? पहले दिल्ली में होनी थी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय क्यों लिया गया है? तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। UAE की फुल फॉर्म क्या है? तो UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की फुल फॉर्म है। हिंदी में इसका अर्थ है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका हिंदी में अर्थ है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? राजधानी इसकी अबू धाबी में है। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है यहाँ पर दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नायान। शेख खलीफा बिन जायद अल नायान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। यहाँ की राजधानी अबू धाबी है UAE की। संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा। संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? दुबई शहर में। दुबई शहर में संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर। IPL 2020 कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL 2020 कहाँ पर हुआ था? तो IPL 2020 दुबई में हुआ था, UAE में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के? तो वो बने हैं T रविशंकर। T रविशंकर नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। किस चीज़ के? RBI बैंक के। इनको RBI का 4th डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। 4th डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को बनाया गया है। डिप्टी गवर्नर हैं तो इनसे पहले डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। ये डिप्टी गवर्नर हैं 4। रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक डिप्टी गवर्नर है T रविशंकर, दूसरे हैं महेश कुमार जैन, तीसरे हैं माइकल पात्रा और चौथे हैं M राजेश्वर राव। RBI की फुल फॉर्म क्या है? तो RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं और RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर को बनाया गया है।
महेश कुमार जैन भी डिप्टी गवर्नर है, माइकल पात्रा भी डिप्टी गवर्नर है, एम राजेश्वर राव भी डिप्टी गवर्नर है। मगर आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। और प्रथम भारतीय गवर्नर की अगर बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। हाल ही में लगभग 40 टन मछलियों की मौत प्रदूषण के कारण हुई, उस नदी का नाम बताओ। उस नदी का नाम, जिस नदी में हाल ही में लगभग 40 टन मछलियों की मौत प्रदूषण के कारण हुई है, तो उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है लितानी नदी। लितानी नदी हाल ही में ये चर्चा में काफ़ी रही है, लितानी नदी। लितानी नदी कहाँ पर है? लेबनान देश में। लेबनान देश में लितानी नदी है। ये लेबनान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी लेबनान की। कहाँ की? लेबनान की सबसे लंबी नदी। और इस नदी में प्रदूषण के कारण लगभग 40 टन मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। बात करते हैं राजधानी की, कि राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है बेरूत में। और मुद्रा लेबनानी पाउंड, यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है लेबनानी पाउंड। और यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री का नाम है साद हरीरी। साद हरीरी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के मिचेल आउन। मिचेल आउन लेबनान के राष्ट्रपति हैं। लितानी नदी में लगभग 40 टन मछलियों की मौत प्रदूषण के कारण हुई है, जो कि लेबनान देश की लितानी नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य है प्रेस की आज़ादी के महत्व में जागरूकता फैलाना। प्रेस की आज़ादी के रूप में जागरूकता फैलाना। इसकी थीम क्या है? 2021 की थीम, इस वर्ष की थीम इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड इसकी थीम है। और इसका उद्देश्य है प्रेस के प्रति जागरूकता फैलाना। और ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 3 मई को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी की बात करें, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर में। गांधीनगर में गुजरात की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपानी है। विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल की अगर बात करें, गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है गुजरात के? तो मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। विक्रमनाथ गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं? तो प्रमुख नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क यहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और एक है ब्लैक नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान गुजरात का पड़ोसी देश है। और संसार की सबसे ऊंची मूर्ति, संसार की सबसे ऊंची मूर्ति, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। और ये किसकी मूर्ति है? ये है सरदार पटेल जी की मूर्ति। गुजरात के केवड़िया में है ये कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया में। संसार की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की, कहाँ पर? गुजरात राज्य में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किस देश की सेना ने लॉन्च किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किस देश की सेना ने लॉन्च किया? तो ये क्या है? भारत की नौसेना ने। भारत की नौसेना ने। उद्देश्य क्या है? ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया गया है भारत की नौसेना द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है नौसेना का? तो नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में आईएनएस करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। ये एक पनडुब्बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएनएस करनाज क्या है? तो ये एक पनडुब्बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है
त्रिपुरारी शरण जी। त्रिपुरारी शरण जी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया। इन्होंने किन की जगह ली है? तो इन्होंने ली है अरुण कुमार जी की जगह। अरुण कुमार जी की जगह त्रिपुरारी शरण जी ने ली है, जो कि बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का स्थापना दिवस है 22 मार्च। 22 मार्च बिहार का स्थापना दिवस है। बिहार की स्थापना की कब गई थी? तो ये की गई थी 22 मार्च 1912 को। 1912 22 मार्च बिहार की स्थापना की गई थी। स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार की राजधानी की अगर बात करें तो बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना में। पटना में बिहार की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री। वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर बात करें, वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। पड़ोसी देश कौन सा है बिहार का? तो बिहार का पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल बिहार का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई शहर में। मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता महाराष्ट्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रमुख मंदिर की अगर बात करें, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक कैलाश मंदिर एलोरा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सिद्धिविनायक मंदिर। ये दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। और सिद्धिविनायक मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए वाहन की बिक्री 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे। IAE की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974। 1974 में IEA की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। और अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं फतेही बिरोल। फतेही बिरोल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। सदस्य देश कितने हैं? IEA के सदस्य देश हैं 30 हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में। IEA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। लेबर डे या श्रमिक दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। लेबर डे या श्रमिक दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में जीएसटी राजस्व संग्रह ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो क्या है? तो वो रिकॉर्ड है 1,41,384 करोड़। 1,41,384 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में इसका अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या है जीएसटी क्या है? तो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर। इसे कब लागू किया गया था? तो इसे किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को। अच्छा जी, जीएसटी लागू करने वाला संसार का पहला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी लागू करने वाला संसार का पहला देश कौन सा है? तो संसार का पहला देश है फ्रांस। भारत में जीएसटी की दरें अलग अलग हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो 0% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28% है। 5%, 12%, 18% और 28%, ये भारत में जीएसटी की अलग अलग दरें हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम विजय केलकर समिति ने दिया था। ये समिति है विजय केलकर समिति, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये,
कि जीएसटी लागू करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था विजय केलकर समिति ने। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी को संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था। जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो है असम राज्य। असम राज्य ने जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित किया था अपनी विधानसभा में। जीएसटी के अनुच्छेद 279A में शामिल किया गया था। 279 में शामिल किया गया। जीएसटी को अनुच्छेद 279A में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना, कौन सी योजना? आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी है। वित्तीय सहायता राशि कितनी? 51,000 कर दी है। कितने से बढ़ाकर? 21,000 से बढ़ाकर। इस योजना का क्या नाम है? आशीर्वाद योजना। और ये किस राज्य की योजना है? तो ये है पंजाब राज्य सरकार। पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को राज्य की स्थापना की गई थी। पंजाब राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है चंडीगढ़ में। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। और राज्यपाल कौन है? तो पंजाब राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर पंजाब राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर पड़ोसी देश की बात करें कि पंजाब के पड़ोसी देश कौन सा? तो पंजाब का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान पंजाब का पड़ोसी देश है। प्रमुख बांध, पंजाब में प्रमुख बांध कौन सा है? तो प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध प्रमुख बांध है, जो कि रावी नदी पर है। और ये कहाँ पर है? पठानकोट में। याद रखना, रंजीत सागर बांध पंजाब राज्य का प्रमुख बांध है, जो कि रावी नदी पर है। आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 से बढ़ाकर वित्तीय सहायता राशि कितनी कर दी है? 51,000। लड़कियों के विवाह पर जो राशि दी जाती थी वित्तीय सहायता राशि, वो 21,000 से बढ़ाकर 51,000 पंजाब राज्य सरकार ने की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने वाटर की खोज की है। कहाँ के भूवैज्ञानिकों ने? तो ये भूवैज्ञानिक है कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने वाटर की खोज की है। कनाडा के टिमिन्स जगह पर। कौन सी जगह पर? टिमिन्स। कनाडा की ये टिमिन्स जगह है एक, यहाँ पर ये खोज की गई है। कनाडा की राजधानी की अगर बात करें तो कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है ओटावा। ओटावा में कनाडा की राजधानी है। मुद्रा कौन सी चलती है वहाँ पर? मुद्रा चलती है डॉलर, कैनेडियन डॉलर या डॉलर, शॉर्ट फॉर्म में डॉलर बोल सकते हैं। ये मुद्रा चलती है वहाँ पर। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। 49वीं समांतर रेखा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका के बीच। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। संसद का क्या नाम है? वहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कितनी बार? वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान है 2 मई को मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो 26 सितंबर को और एक 2 मई को। ये दोनों डेट हैं 26 सितंबर और 2 मई। इन दोनों डेट को ये अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा, याद रखो, दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल कहाँ पर खोला गया? दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल पुल खोला गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 516 मीटर।
516 मीटर इसकी लंबाई, और ये 175 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। 175 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है, 516 मीटर लंबा पुल है, पैदल यात्री पुल है, ये दुनिया का सबसे लंबा। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी। मुद्रा क्या चलती है भाई वहाँ पर? मुद्रा चलती है यूरो। यूरो वहाँ पर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं एंटीनियो कोस्टा। एंटीनियो कोस्टा वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ का है? ये भी पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी पुर्तगाल के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बिलाचेरी से बने हाल ही में बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों के लिए जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने जिनको जीआई टैग दिया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य से इसका संबंध है। मिट्टी के खिलौने जिसको जीआई टैग दिया गया है, बिलाचेरी में बने हुए। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो कि नए मुख्यमंत्री हैं। पहले कौन थे? पहले थे के पलानीस्वामी। के पलानीस्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने? एम.के. स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पर है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें, प्रमुख लोक नृत्य तो भरतनाट्यम लोक नृत्य यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, जो कि तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का। और जीआई टैग मिट्टी के बने खिलौनों को दिया गया है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दादा साहब फाल्के जयंती कब मनाई जाती है? दादा साहब फाल्के जयंती कब मनाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? इनका नाम है वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। बीआरओ क्या है? बीआरओ है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन बीआरओ है। बीआरओ की फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बीआरओ का मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। राजीव चौधरी बीआरओ के वर्तमान महानिदेशक हैं। और बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? टीवी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। वित्त मंत्री कौन है भारत की? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री हैं। और वित्त सचिव कौन बने? वित्त सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। हाल ही में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? वो बने हैं शिवशंकरप्पा एस साहूकार कर्नाटक लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बने हैं। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वे बने हैं भोपाल सिंह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। और कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष शिवशंकर एस साहूकार बने हैं। और भारत के नए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन बने हैं। वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया? तो वो मनाया गया है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। इस योजना को 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 2018 में ये योजना शुरू की गई थी। इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम एंड मोदी केयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या मोदी केयर, ये दोनों उपनाम है। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। और ये योजना 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है? योजना कौन सी है? हरित पहल। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है सऊदी अरब ने।
सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। किसने की है? सऊदी अरब ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन कम करना, वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। सऊदी अरब ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू की गई है और हरित पहल का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना। सऊदी अरब की बात करें अगर, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है रियाद। राजधानी है रियाद, याद रखना, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। मुद्रा क्या है? मुद्रा है सऊदी रियाल। ये राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री का नाम है शाह सलमान। शाह सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा सऊदी रियाल है और राजधानी रियाद है। हरित पहल योजना जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शुरू की गई है, ये शुरू की है सऊदी अरब ने। तो बस दोस्तों यही था 1 मई से 5 मई तक का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।